तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ कि वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस कोरोना के दौर में पूरी दुनिया में अगर किसी राजनेता का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कोरोना ने मोदी जी के दुनिया फतेह करने के उस अभियान पर रोक लगा दी जिसके तहत मोदी जी अक्सर किसी न किसी देश के दौरे पर फुर्र हो जाया करते थे। मतलब कि एक देश से लौटते ही पता चलता कि 18-18 घंटे काम करने वाले हमारे मोदी जी फिर किसी देश के दौरे पर निकल पड़े हैं। विपक्ष वाले उनके दौरे को वर्ल्ड टूर कहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी विदेशी दौरे पर देश का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहे थे। इसके बाद आता है कोरोना। कोरोना आने के बाद हमारे मोदी जी किसी भी देश में नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने कई चुनावों में घूम घूम कर खूब प्रचार किया ताकि विदेशी दौरों की कमी को पूरा किया जा सके। तमाम चुनावी इसी कोरोना काल में पूरे हो गए। हाँ, ये बात अलग है कि जनता के लिए लॉकडाउन और खुद के लिए लॉकडाउन करने की सियासत भी चरम पर रही। जब वैक्सीन बनने लगा तब हमारे मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे देश की वैक्सीन को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। यानी घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के नाम पर तो मोदी जी ने पूरा मजमा ही लूट लिया। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा देश की जनता को लगातार मुंह चिढ़ाता रहा। गली चौराहों और सड़क पर भी मोदी जी ने कब्जा कर लिया। हर जगह थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी का पोस्टर लगा रहता है। मोदी जी के पोस्टर से सारे रास्ते पट गए, लेकिन मोदी जी कहाँ मानने वाले थे। हर किसी को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपकी यात्रा भी बेकार। देश के कई इलाकों में जबरदस्ती कोविड का टीका लगाने की खबरें आने लगी। कई इलाकों में लोगों को पटक कर टीका लगाया गया, जबकि वो रोते रहे, बिलखते रहे और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन एक नागरिक के तौर पर एक नागरिक ही नागरिक नहीं रहा। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि आप इस तरह से किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी शख्स को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और ना ही वैक्सीन नहीं लेने वालों को किसी भी जगह पर आने जाने से रोक सकते हैं। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार? आखिर कैसे रुक गई मोदी सरकार की मनमानी? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया संविधान? आखिर कैसे लगी जोर जबरदस्ती पर अदालत की लताड़? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी शख्स को वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत शख्स की शारीरिक अखंडता को बिना इजाजत भंग नहीं किया जा सकता। ऐसे में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों ने जो शर्तें लगाई हैं वो सही नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बैन करना गलत है। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है, बीमारी को रोकने के लिए पाबंदियां भी लगा सकती है, लेकिन टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल वैक्सीन ट्रायल के आंकड़ों का खुलासा करने और देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों की ओर से जारी वैक्सीन मैंडेट पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने जो तथ्य पेश किए गए हैं उनके आधार पर अदालत टीकाकरण के लाभों पर विशेषज्ञों के लगभग सर्वसम्मत विचारों को दर्शाती है। यह अदालत संतुष्ट है कि भारत की वर्तमान टीकाकरण नीति को प्रासंगिक है और गैर जरूरी नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का टीका लगवाने के बाद किस प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं इसका डेटा भी सार्वजनिक करने को कहा है। इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल का डेटा भी सरकार को जारी करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2022 को कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। केंद्र ने अपने हलफनामा में कहा था कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है और ना ही किसी पर वैक्सीन लगवाने का कोई दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संस्थाओं के साथ ही सभी अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि वैक्सीन नहीं लगाए जाने पर रखे गए प्रतिबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट
तौर पर कहा कि उसको ये निर्देश केवल कोरोना से जुड़ी स्थिति के लिए है। कोर्ट ने और गहराई से अपने निर्देश को स्पष्ट कर कहा कि कोविड-19 बर्ताव से जुड़ी गाइडलाइन जो अथॉरिटीज ने जारी की है उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसा कोई डेटा कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जिससे यह पता चलता हो कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उसमें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। लेकिन आइए जरा गौर कर लेते हैं कि इस बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। मतलब अनुच्छेद 21 इन दोनों अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 को भारत सरकार के अधिनियम 1935 में अनुच्छेद 21 का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है और भारत के सभी नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों में से एक है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है। आज सोए हैं तय खाक न जाने यहाँ कितने, आज सोए हैं तय खाक न जाने यहाँ कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब ज़बी था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल माला अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। आप यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।